बोले कि तबरेज साहब से एक बार हम लोग मिला दीजिए भाई, थोड़ा संतुष्ट हो कि आखिर क्या माजरा है कि इतना लेट तक ऑपरेशन हो रहा है, ये तो ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है नहीं। तो नहीं आप नहीं जा सकते हैं, अभी साहब का आदेश है, अभी आप लोग बाहर बैठिए। और सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग शाम 7 बजे तक बैठे रह गए और 8:30-9 बजे के लगभग हमको मालूम चला कि नहीं ये आदमी, जब हम जबरदस्ती घुस कर देखे तो हमारे भाई मरा पड़ा हुआ था। कब मरे पड़े हैं इसकी। तबरेज आलम, डॉक्टर तबरेज अजीज एक नंबर का रेपिस्ट और मर्डरर है। वो आज मर्डर नहीं कर रहा है, वो कम से कम अभी तक लाखों लोगों का, लाखों घर को मर्डर किया है। इस शहर में नीतीश कुमार, हम लोग टूट चुके हैं, सब बर्बाद हो चुके। लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज में विधि व्यवस्था सही है, लेकिन अगर विधि व्यवस्था सही होता तो इस पीड़ित परिवार के आंखों की आंसू थम नहीं रही है। लगता है ऐसे मुद्दों को हम लोग कर, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण में है और सरकारी जो अस्पताल है सदर, वहाँ पे हमारी उपस्थिति है। कुछ घटना के बारे में हम लोग को जानकारी मिल रहा था, तो कुछ परिजन लोग हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। ये घटना कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग पहले बात करने का प्रयास करेंगे। आप उस परिवार से? जी, हम जिनका मृत का हम भाई हैं। भाई हैं जी, भाई हैं जी। क्या नाम था उनका? उनका मोहम्मद परवेज आलम नाम था। कैसे इतना बड़ी घटना हो गया? घटना ये हो गया कि उनको कोई दिक्कत नहीं था, अल्ट्रासाउंड कराए तो पेट में किडनी में स्टोन था। तो वो अपने से बाइक चला के, वो और उनको अपने ससुर दोनों आदमी पहुंचा लोग हॉस्पिटल रामानिया मेडिकल सेंटर में। और हुआ कि हाँ 25 तारीख का डेट था, 25/9/2025 को ना कल 25 था। तो आए ऑपरेशन कराने के लिए, एडमिट हो गए। हम लोग भी आए, जब तक वो अपना ओटी के अंदर ले गए, ट्रीटमेंट करने लगे। हम लोग बोले कि भाई हम लोग से मुलाकात भी नहीं करवाए हैं, तो नहीं ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोग बोले कि नहीं डॉक्टर तबरेज साहब ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग उनसे करवाएंगे, नहीं तो नहीं करें। तो नहीं डॉक्टर तबरेज अजीज ही ऑपरेशन कर रहे हैं करके। हम लोग बाहर बैठे रह गए मैंने 10 साढ़े 10 के अंदर ले गए। उसके बाद डॉक्टर तबरेज अजीज, ठीक है, उसके बाद 3-4 बजे करीब में उधर से हम लोग भाई कि इतना बड़ा ऑपरेशन है कि आप लोग ये कर रहे हैं, काहे इतना लेट कर रहे हैं। उसके बाद खबर आ रहा है कि सुनिए 50,000 रुपया तत्काल जो है जमा कीजिए आप। तो हम बोले तो आप सब चीज़ तो आयुष्मान से बोले, तो आप क्यों बोला, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे करके। तो नहीं से इसमें नहीं होगा, आप तत्काल अपना हम लोग 50,000 रुपया ले आके वहाँ जमा कर दिए कैश, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन चलेगा, फिर बोल रहे हैं कि तुरंत 1 यूनिट अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है इनका। तो हम बोले ब्लड की ज़रूरत है, तो सब तो इनका जांच हुआ तो सब चीज़ ठीक था, तब ब्लड क्यों ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम ठीक है, उनका ब्लड हम कैसे लाएंगे, उनका ग्रुप बताइएगा तब ना। तो हाँ, तो फिर ब्लड निकाल के जांच करवा के दिए, बोले कि हाँ वो पॉजिटिव है उनका। तो हम लोग जाके ऊपर से 1 यूनिट ब्लड ले आके दिए। फिर बोल रहे हैं कि नहीं प्लाज्मा 2 यूनिट लाइए। फिर प्लाज्मा हम लोग 2 यूनिट दिए। फिर बोल रहे हैं 1 यूनिट और ब्लड चाहिए। फिर हम लोग ले आके दिए। उसके बाद क्या हुआ कि कह रहे हैं कि क्रिटिकल मामला है, ऑपरेशन बड़ा करना पड़ेगा, से अथी लाइए, क्या बोलते हैं 1.5 लाख रुपया कम से कम जमा कीजिए। हम लोग बोले कि नहीं हम लोग पास पैसा नहीं है, आयुष्मान में काटना है तो कीजिए, नहीं तो जो करना है अपना कीजिए। उसके बाद वो लोग चले गए लोग। डॉक्टर तबरेज से हम बोले कि हम भेंट करना है, तो नहीं अंदर सर बड़ा साहब हैं डॉक्टर तबरेज अजीज, वो ऑपरेशन कर रहे हैं से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, जो भी रोग है उनका पेट का निकलेगा तो हम लोग को दिखाइएगा। तो रोग भी नहीं दिखाए। और उसके बाद एक बैग ले गए आईसीयू में ले आके, और 10 मिनट के बाद फिर माइक पे अनाउंस हो रहा, हम लोग देखे भी नहीं, माइक में अनाउंस हो रहा है कि नहीं से मोहम्मद परवेज आलम का परिजन तुरंत आए गेट पे। हम लोग फिर ओटी पे गए तो बोल रहे हैं कि 2 यूनिट और ब्लड लाइए। तो हम सर ब्लड क्या पड़ रहा है, मामला क्या है। अब पेशेंट को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे पेशेंट को दिखाइए। चाचा क्या कह रहे थे? पेशेंट को मोहम्मद परवेज आलम को न दिखा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि दिखाओ कम से कम पेशेंट को, आईसीयू के अंदर तो नहीं जाने दे रहा है, न गार्ड न कंपाउंडर न उसका कोनो स्टाफ नहीं जाने दे रहा है, न बात। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग कब निकाल के फिर आईसीयू में लगा दिया। तो हम लोग को जब मालूम चला कि आईसीयू में चला गया, तो गए अपने भाई को भेंट करने, तो वहाँ गार्ड धक्का मार के निकाल दिया। और जितना स्टाफ था 10 बजे सुबह से लेकर और शाम रात तक हम लोग के साथ मिसबिहेव किया, ना भाई को देखने दिया ना हम लोग को जाने दिया। फिर उसके बाद रात 8:30 बजे करीब में एक पेशेंट का कोई परिजन था, वो गया अंदर आईसीयू में। तो हम लोग उसमें ज़बरदस्ती घुस के देख रहे हैं, तो हमारे भाई माड़ा पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर लगा के रखा हुआ है। उसके बाद उसमें जो भी 2-3 का स्टाफ था सब दौड़ के, एकदम एक पतला डोर था दरवाज़ा, उसी में घुस के और भाग गया और लॉक कर दिया। उसके बाद हम लोग चिल्ला के लगे रोने, चिल्लाने के डॉक्टर साहब कौन है, कहाँ है, कोई कुछ नहीं आया। एकदम रात भर हम लोग चिल्लाते करते रह गए। और तबरेज साहब एकदम समझिए कि ये माने
ये डॉक्टर की लापरवाही और जानबूझकर ये हत्या किया गया है करके। ये रहमानिया स्टोन मेडिकल कितना था? स्टोर स्टोन कितना 8 था? mm 16 mm का है। 2-3 स्टोन था। हम लोग तो देखे नहीं कि कितना स्टोन है नहीं स्टोन है, वो तो जांच दिए तो हम लोग क्या जानते हैं रिपोर्ट आप के लोग बारे मिलने के लिए में। नहीं गए थे? नहीं, मिलने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन ना डॉक्टर से मिलने दिया ना हमारे मरीज से मिलने दिया। हम लोग बोले कि तबरेज साहब से एक बार हम लोग मिला दीजिए भाई, कि थोड़ा संतुष्ट हो कि आखिर क्या माजरा है कि इतना लेट तक ऑपरेशन हो रहा है, ये तो ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है नहीं। तो नहीं आप नहीं जा सकते हैं, अभी साहब का आदेश है, अभी आप लोग बाहर बैठिए। और सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग शाम 7 बजे तक बैठे रह गए, और 8:30-9 बजे के लगभग में हमको मालूम चला कि नहीं ये आदमी, जब हम जबरदस्ती घुस कर देखे तो हमारे भाई मरा पड़ा हुआ था। कब मरे पड़े थे, ये भी गारंटी? कब मरे पड़े हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 12 बजे ऑपरेशन कर दिए तो मर गए थे, कि क्या कर दिए थे नहीं, कि हम लोग गुमराह करके दिन भर रखा गया, झूठ मूठ के ब्लड लाइए, ये कीजिए वो कीजिए। और मतलब समय हमको इंसाफ चाहिए। और वो गलत तरीके से वो एकदम डॉक्टर तबरेज अजीज जो है वो खुद मारे हैं, और एकदम से मारा है। समझिए कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। वो मेडिकल के नाम पर डकैती कर रहे हैं, और खुद कहते भी हैं कि यहाँ बकरी बेच के आगे तो इलाज नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ज़मीन बेच के आओ तब इलाज करेंगे। और समझिए कि आयुष्मान का हम लोग का बात करके बाद में कैश पैसा भी लिए, वो भी जमा कर दिए, और हम लोग के साथ धोखा भी हुआ, हमारे भाई के जान भी ले लिए। और उनका छोटा छोटा 2 बेटी 1 बेटा है, उनका 30-32 बरस उम्र था। और समझिए कि हम लोग टूट चुके हैं सर, बर्बाद हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज में विधि व्यवस्था सही है, लेकिन अगर विधि व्यवस्था सही होता तो इस पीड़ित परिवार के आंखों की आंसू थम नहीं रही है। लगातार ऐसे मुद्दों को हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर विधि व्यवस्था अगर उसका जर्जर नहीं होता, जब आयुष्मान कार्ड को लेकर बात हुई कि आयुष्मान कार्ड है तो खर्चा कम लगेगी, जब मरीज को एडमिट किया गया उसके बाद में उस सिस्टम को बरगलाया गया, बार बार ब्लड मांगा जा रहा था। परिवार के समझिए जो गरीब और वंचित लोग हैं, आखिर परिवार जब अगर दुखी और पीड़ित नहीं होता तो उस अस्पताल में जाता। आयुष्मान कार्ड को लेकर अस्पताल में जाने का मकसद था कि आयुष्मान कार्ड से इस परिवार को मदद मिलेगी, लाभ मिलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जिस परिवार ने अपने बेटा को खोया है, जिस भाई ने अपने भाई को खोया है, जिस बेटी ने अपने बाप को खोया है, जिस माँ ने अपने बेटा को खोया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है, तुम लोग बार बार सुशासन बाबू की राज को दुहाई देते हो। सिस्टम वहाँ के बेबस और लाचार है। क्या कहिएगा प्रशासन से आप लोग, सिस्टम से? प्रशासन से हम क्या कहें, नहीं कहें। यहाँ तो हम लोग अपने भाई के पोस्टमार्टम कराने आए कि हमारा इंसाफ मिले, उस पर उचित कार्रवाई की जाए, उसका संदर्भ बंद किया जाए। वो अवैध तरीके से जो है वो नेपाली लड़की सबको ले के उसमें रखे हुआ है, किसी का कोई टिकड़ी नहीं है, नर्सिंग होम को बंद सील किया जाए। हम तो यही अपने सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तबरेज आलम, डॉक्टर तबरेज अजीज 1 नंबर का रेपिस्ट और मर्डरर है। वो आज मर्डर नहीं कर रहा है, वो कम से कम अभी तक लाखों लोगों का, लाखों घर को मर्डर किया है। इस शहर में नीतीश कुमार अभी महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का जो है राशि भुगतान कर रहे हैं ना। अगर पूरे बिहार में ऐलान करा दे, पूरे मोतिहारी पूर्वी पश्चिमी में, तो लोग 10,000 रुपया लेने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होगा। लेकिन तबरेज आलम के खिलाफ लोग खड़ा हो जाएगा। जितने लोगों का घर वो उजाड़ा है, हत्यारा है, वो मर्डरर है, रेपिस्ट है, और वो इनलीगल नर्सिंग होम चला रहा है। ये एविडेंस मेरे पास है। उसके पास लाइसेंस नहीं है मेडिकल कॉलेज चलाने का। वो नेपाल से लड़कियां बुला कर और इनलीगल तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है, और भारत सरकार उसको या बिहार सरकार उसको मान्यता नहीं दिया है। वो मेरे पास प्रूफ है। अगर आप मीडिया है, आप जा कर के उससे पूछिए। हम ये आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर कि उसके पास किसी प्रकार का कोई बिहार गवर्नमेंट नई अथॉरिटी दिया है कि यहाँ वो मेडिकल कॉलेज चलाए। लेकिन वो गलत तरीके से, गलत फाउंडेशन के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज यहाँ चला रहा है। वो मेडिकल कॉलेज नहीं चला रहा है, अपने हॉस्पिटल को चला रहा है। वो नेतागिरी कर रहा है। वो नेता है, लेकिन उसका पाप का घड़ा भर चुका है। वो गलत जगह दावत दिया है। उसके हॉस्पिटल को सील करा देंगे हम। जैन जी का आंदोलन आज हम लोग अपने परिजन को जो है सबको समझा के अपने जो है बहनोई को दफना दे रहे हैं। उसके बाद कल से जेएनजी वाला सिस्टम यहाँ शुरू होगा, जो नेपाल में शुरू हुआ तबरेज अजीज के खिलाफ।
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी निर्मम तरीके से जो घटना के बारे में लोग बता रहे हैं। जिस परिवार ने, समझिए, इस परिवार उजड़ गया, बिखर गया। आप लोग सुशासन बाबू की राज को दुहाई देते हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो तबरेज़ अजीज़ के बारे में लोग बता रहे हैं कि गलत तरीके से वहाँ पे इलाज रहमानिया मेडिकल में इनको बुलाया गया आयुष्मान कार्ड को लेकर। आयुष्मान कार्ड में पता है उसमें राहत मिलती है, लेकिन राहत की जगह पर इस परिवार ने अपने परिवार को बिखर दिया। इस परिवार ने एक सदस्य को खो दिया। आखिर इसका जवाब किसे पूछा जाएगा? आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा? तमाम ऐसे मुद्दे थी जो आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़ के माध्यम से। हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल में थी इस परिवार के साथ। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।